वंदे वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च शिरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथन विन्तं तं सजीवं सादयितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं नमामि विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्पमूर्तये कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने नमः। इसी के साथ साथ श्रद्धेय गुरुदेव श्रीपाद भक्ति तिलक निष्किंचन महाराज के जुगल चरणों में कोटि कोटि दंडवत करते हुए अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में हैं सभी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात हम प्रवेश करेंगे श्री चैतन्य भागवत में। सबसे पहले मंगलाचरण करते हुए अजानुलंबितो भुज कनकावदतुई संकीर्तनैकोपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजौवरो जुगधर्मपालो वंदे जगत प्रियो करो करुणावतारो नमस्तिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्ताय सपुत्राय सकलत्रायते नमः। अवतीर्ण साकरुण्य परिच्छिन्न सधीश्वरी श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद दो भ्रातरो भजे। अद्वैत प्रभु को कृपा प्रदान की बात कल हम लोग किए थे। श्री रामाय पंडित अद्वैत घर में श्री रामाय पंडित के द्वारा गौरांग महाप्रभु रामाय पंडित को बोले कि जाओ जा करके अद्वैत को नाड़ा को खबर दो। अद्वैत को खबर किया है और अद्वैत आप गौरांग महाप्रभु के घर में आए हैं। आगे का विवरण हम सुनते हैं किस तरीके से अद्वैत महाप्रभु आ गए हैं और उन्होंने स्तुति किया
सपत्नी आए हैं शांतिपुर से नवद्वीप में, और सारे पूजा का इंतजाम जो भी गौरांग महाप्रभु स्वयं विष्णु के खट पे बैठे हुए हैं और अद्वैतों को आदेश दे रहे हैं कि पूजा करो। तो आगे का विवरण हम इस प्रकार सुनेंगे। महाप्रभु इस जीव का जो भी मनुष्य जन्म लिए हैं उनका जो सौभाग्य है वो सौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं। यदि मनुष्य जीव यदि तुरंत मनुष्य समझ जाता है और बड़े अच्छे से एक साधारण भगवान के गुणगान हरिनाम संकीर्तन करके अपना जिंदगी निवारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर गौरांग महाप्रभु ये शिक्षा दे रहे हैं अद्वैत को। परम सदयमती प्रभु विशंभर चाहिया अद्वैत पति करिलाई उत्तर। तोमार संकल्प लागी अवतीर्ण आमे विस्तार आमार आराधना कइले तुमी। सुतिया छिलो क्षीर सागर भितरे निद्रा भंग हईल मोर तोमार हुंकारे। देखिया जीवेर दुख ना पारी सहिते आमारे आनिले सब जीवे उद्धारिते। जते को देखिले चतुर दिके मोर सबार हईल जन्म तोमार कारण। जे वैष्णव देखिते ब्रह्मादि भावे मने तोमा होइते ताहा देखी बैक सर्वजने। यहाँ पर महाप्रभु परम सदय मति से प्रभु विश्वम्भर, उनका नाम विश्वम्भर, अद्वैत का पति देखा चाहिए अद्वैत पति कोरिलो उत्तर। तो अद्वैत प्रति देख करके उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारा संकल्प के चलते मैं अवतीर्ण हुआ हूँ और तुमने विस्तार से मेरे पूजा किया है, आराधना कोइले तुम्हें। मैं सुतिया आछिलो क्षीरो सागर भीतरे। सुतिया आछिलो मतलब मैं सो रहे थे क्षीर सागर में। निद्रा भंग होइलो मोरो तुम्हारो हुंकारे। तुम जो इतना जोर जोर से हुंकार किया, चिल्लाया, कृष्ण कृष्ण करके आराधना पूजा ये सब किया, मेरा नींद खुल गया। और खुलते ही साथ मैंने क्या देखा, जीवेरो दुख ना पारि सहिते इस हमारे आनिले सब जीव उद्धारिते। कली खत्म ही, कली युग के मनुष्य अकारण कष्ट भोग रहा है और इतना कष्ट है कि जो विवरण नहीं कर सकते हैं। भगवान प्रेमदाता दयामय ये देखकर
ये मनुष्य का जीव का दुख देख करके स्वयं अवतारित हुए हैं और जीव को उद्धार करने के लिए बहुत ही साधारण उपाय बताए हैं। जते को देखिले चतुर्दिके मोर गण, सबार हईल जन्म तुम्हार कारण। जो लोग भगवान श्री कृष्ण की आराधना में, सेवा में नियुक्त था, सभी का लगभग यहाँ पर जन्म हो गया, क्योंकि ये लीला करने के लिए। जे वैष्णव देखिते ब्रह्मादि भावे मने, तुम्हार होइते ताहा देखिबे सर्वजने। जो मनुष्य देखने में ब्रह्मादि मतलब अपने आप को भगवान श्री कृष्ण का भाव सोच रहे थे, वो सब लोग सभी लोग लगभग यहाँ जन्म लिए। एतो को प्रभुर वाक्य अद्वैत सुनिया, ऊर्ध्वबाहु करी कांदे शशि स्त्री को होया। आदि जे सफल मोर दिन पर का, আজি যে সফল হইল হত অভিলাষ। এতক প্রভুর বাক্য, एतक प्रभुर वाक्य अद्वैत सुनिया। जैसे ही प्रभु ने बताया अद्वैत सुने और दोनों विगलित नयन से पति पत्नी का ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वबाहु मतलब बाहु उठा करके भगवान के आगे रोने लगे और क्या कहने लगे, आज से सफल मोर दिन परकाश, आज जे सफल होइल जत अभिलाष। अभिलाष का मतलब इच्छा, डिजायर, आपकी इच्छा, अभिलाषा। मोरो ये अभिलाष विलास कुंजे दिए वास। नरोत्तम दास जी भी कहते, सारे वैष्णव का यही इच्छा है कि या भक्त गृह में जन्म हो, भगवान के चरण तल में आश्रय हो, यही भक्त जनों का इच्छा है। तो यहाँ पर अद्वैत आचार्य भी यही कह रहे, मेरा आज अभिलाष पूरा हो गया। मैं जो इतना दिन से आराधना कर रहे थे आज प्रकाश में, और क्या कहें, आजी मोर जन्म कर्म सकल सफल, साक्षाते देखिनो तोर चरण जुग। गौरांग महाप्रभु और अद्वैत का बीच में जो संपर्क है, वो संपर्क शास्त्र में नहीं बता सकता, क्योंकि भगवान की तत्व यहाँ पर अद्वैत आचार्य गौरांग महाप्रभु को कह रहे हैं, आज मेरा जन्म कर्म सब कुछ सफल हो गया। जन्म सफल, मनुष्य जन्म जैसे ही लिए वो मनुष्य जन्म का सफल है, लेकिन जन्म के बाद कर्म, मनुष्य जन्म लिया है, किस लिए लिया है, सभी को पता है कि धर्म, भगवान के गुणगान करने के लिए, भगवान की सेवा में कार्यरत रहने के लिए। तो मेरा कर्म और मेरा जन्म दोनों ही सफल हो गया,
क्योंकि मैं भगवान के श्री कृष्ण के जुगल चरणों में सेवित रहे और आज इतना सफल हो गया। देख ही लूं साक्षात देखी लो तोर चरण जुगल, तुम्हारा चरण जुगल हमने आज दर्शन कर लिया, मेरा जन्म सार्थक हो गया। घोषे मातो चारी वेद जारी नहीं देखे, हेनो तुमी मोर लागे होइला परते। जो चारों वेद करके कंठस्थ कर लेते हैं उनको भी आप नहीं देखते हैं, लेकिन आज आप यहाँ धरातल में आए हैं। हे प्रभु धन्य है। मोर किछु शक्ति नाही তোমার করুণা, তোমায় জীব উদ্ধারিল কোন জনা। বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসে নয়াচার্য, বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসে নাচার্য। প্রভু বলে আমার পূজা কর কার্য, পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা परम हरिषे। चैतन्य चरण पूजे अशेष विशेष। ये सब बोलते बोलते मेरा तो इतना हिम्मत ही नहीं था। आपके अहेतु कृपा ने पता नहीं मेरे को कैसे उद्धार के रास्ते पे लेके आ गया। ये बोलते बोलते अद्वैत आचार्य जो इतना रो रहे हैं कि जैसे तर जाते हैं। भासेनो आचार्य बोलीते बोलीते प्रेमे, और इतना प्रेम से, प्रेम का आंसू, खुशी का, आनंद का। प्रभु बोले हमार पूजा करो। आप ज्यादा देर ना करके, क्योंकि भगवान बहुत जो लीला की है 48 साल की लीला में यहाँ पर बोले कि हमारा पूजा का आयोजन करो। आप बहुत आनंद के साथ अद्वैत आचार्य और उनकी पत्नी पूजा में लग गए। पहले पूजा में क्या किए सुनिए। प्रथमे चरण धुय सुबासित जले, प्रथमे चरण धुय सुबासित जले, शेषे गंध परिपूर्ण, शेषे गंध परिपूर्ण, पद में पद पद्म ढाले। प्रथम सबसे पहले भगवान को क्या किए? चरण धुआया। सुबासित जल, सुबासित मतलब बांस के मतलब गंध है, असु मतलब अच्छा, बहुत ही सुगंधित जल से उनका चरण धुआए। और उसके बाद संपूर्ण सुगंध से उनका पादों पद्म में ढाल दिए, धुलाए। उसके बाद क्या किए? चंदने डुबाइया दिव्य तुलसी मंजरी,
चंदन पीस करके, चंदन घोट करके उसका अंदर तुलसी डुबो करके और घेरो सोहिता दिला चरण अर्घ के साथ प्रभु के चरण में आज चंदन में डुबो करके तुलसी मंजरी को दी। गंध पुष्प धूप दीप पंचयुपचारे पूजा करे प्रेम जले बहे अश्रुधारे। पंच उपचार से भगवान की पूजा कर रहे हैं और निरंतर प्रेमाश्रु उनके आंखों से पार अविरल वो प्रेमाश्रु प्रवाहित हो रहा है। पंचशिखा जुली पुन करे न वंदना शेषे जय जय ध्वनि करे घोषणा। जय श्री गौरांग महाप्रभु की जय। प्रभु का पुनः वंदना करके और उसके बाद जय श्री विश्वंभर की जय, जय गौरांग महाप्रभु की जय, जय गौरांग महाप्रभु की जय। इस तरीके से जोर जोर से उच्च ध्वनि जयकारा दे रहे हैं। तो यहाँ पर जय का भी अच्छा विश्लेषण है। जय क्यों देना चाहिए, आज जय देने से क्या होता है, ये तत्व को भी बताया है। यह अद्वैत आचार्य कह रहे हैं जो जय देंगे, जय जय ध्वनि, क्योंकि कोई भी देव देवता का मंदिर में यदि जाते हैं तो जय ध्वनि का यहाँ उल्लेख किया है। कोरिया चरण पूजा षोड़श प्रचारे आर बार दिल मल्ल वस्त्र अलंकारे। षोड़श पूजा का उपचार से भगवान के पूजा किए और उसके बाद भगवान को गले में सुंदर माला पहनाया, वस्त्र परिधान कराया और अलंकार से सुसज्जित किए। शास्त्र दुष्ट पूजा करी पटल विधाने। এই শ্লোক পড়ি করে दंड प्रणामे। शास्त्र का जैसे बताया गया है गौरांग महाप्रभु उसी तरीके से गौरांग महाप्रभु के पूजा उसी तरीके से एकदम निपुण भाव से कोई कमी ना रहे, इस तरीके से अद्वैत आचार्य पूजा किए और उसके बाद प्रणाम में ये श्लोक बोले। कौन सा श्लोक? नमः ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः नमः। এই শ্লোক পড়ি আগে নমস্কার করি, শেষে স্তুতি করে নানা শাস্ত্রে অনুসারে। এই শ্লোক পড়ি আগে নমস্কার করি,
शेष स्तुति करे नाना शास्त्र अनुसारी। ये श्लोक पढ़ करके गौरांग महाप्रभु को प्रणाम किए। उसके बाद स्तुति कैसे कर रहे हैं शास्त्र के अनुसार सुनिए। जय 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 सर्व प्राणो नाथ विशंभर, जय जय गौरचंद करुणा सागर। जय जय सर्व प्राणो नाथ विशंभर, जय जय गौरचंद करुणा सागर। क्या बोले? जय जय सर्व प्राणनाथ विशंभर उनका नाम है, और गौरचंद करुणा सागर है। जो गौर हरि कहते हैं वो करुणा का सागर है। यदि एक बार भी कोई भगवान को बुलाते हैं वो तुरंत उनके पास में पहुंच जाते हैं। जय जय भक्त वचन सत्यकारी, जय जय महाप्रभु महाअवतारी, जय जय महाप्रभु महाअवतारी। जय जय भक्त वचन सत्यकारी। जो भक्त वैष्णव यदि कुछ बोल देता वो सत्य करना है। निष्ठावान वैष्णव यदि किसी का प्रति कुछ भी बोल देता उसको वो उस वचन सही होता है। इसीलिए महाप्रभु का अवतार हुए हैं। जय जय सिंधु सुता रूप मनोरम, जय जय शिव सकौस्तव विभूषण, जय जय हरे कृष्ण मंत्र प्रकाश, जय निज भक्ति ग्रहण विलास। जय जय महाप्रभु। उनका जो रूप है सिंधु सुता, कहीं से भी कुछ कमी नहीं दिखा सकते हैं, और ऐसा लगता है कुछ भी उनको दे दीजिए कुछ तो वो भूषण उनका बहुत ही सुंदर लगता है। और क्या? जय 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 शिव, जय जय शिव, जय जय हरे कृष्ण मंत्र प्रकाश। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ये गौरांग महाप्रभु ने प्रकाश किए। यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप लिख लीजिए। बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन है कि हरे कृष्ण महामंत्र शायद वेद या शास्त्र में नहीं, लेकिन ये मंत्र जो है वेद में है। जो वेद में है क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये वेद में मंत्र है। लेकिन गौरांग महाप्रभु इस मंत्र को, क्योंकि वेद को पढ़ने के लिए सूची होना पड़ेगा, शुद्ध होना पड़ेगा, ब्राह्मण होना पड़ेगा, ये सारे बहुत कुछ नियम है। लेकिन गौरांग महाप्रभु को उस मंत्र को पलट दिए। क्या किए? यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं, जय जय हरे कृष्ण मंत्र प्रकाश, जय निज भक्त ग्रहण विलास, जय जय महाप्रभु अनंत शयन, जय 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 सर्वजीवेर शरण। निज भक्ति, जो कोई भक्ति करते हैं उनको शरण में दे देते हैं, और बहुत करुणा है, कृपामय है गौरांग महाप्रभु। बहुत जल्दी ही लोगों को, यदि कोई एक माला दो माला करने शुरू कर देते हैं तो अनायास से उसका टेस्ट या नशा होने लगता है हरे कृष्ण का। और ये बहुत सारे लोगों से सुनिएंगे कि भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का क्या नशा है। और ये नशा क्या है? उनकी करुणा है, उनकी कृपा है, उनकी प्रेम है। यहाँ स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं, तुमी विष्णु तुमी कृष्ण तुमी नारायण, तुमी विष्णु तुमी कृष्ण तुमी नारायण, तुमी मत्स्या तुमी कूर्म तुमी सनातन, तुमी से बराह प्रभु तुमी से वामन, तुमी करो जुगे जुगे वेदेर पालन, तुमी बक्षकुल तुमी रक्षकुल हंता जानकी जीवन, तुमी गुज्ज बरदाता अहल्य मोचन, तुमी से प्रह्लाद लागी कइले अवतार, हिरण्य बोधिया नर सिंह नाम जार,
সর্বদেব চূড়ামণি তুমি দ্বিজ রাজ, তুমি সে ভোজন কর নীলাচল আজ, তুমি সে ভোজন কর নীলাচল মাছ। তোমারে সে চারি বেদে বুলে অম্বিশিয়া, তোমারে সে চারি বেদে বুলে অম্বিশিয়া, তুমি এথায় আসি রহিয়াছ লুকাইয়া, লুকাইতে বড় প্রভু তুমি মহাবীর, ভক্তজনে তোমা ধরি করহ বাহির। সংকীর্তনে আরম্ভ তোমারই অবতার, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমা বইয়ে নাহি আর। এই তোর দুইখানা চরণ কমল, ইহার সে রসে গৌরী শঙ্কর বিহল। এই সেই চরণ রমা সবে মনে, ইহার সে যশ গায়ে সহস্র বদনে। এই সেই চরণ ব্রহ্মা পূজয় সদয়, শ্রুতি স্মৃতি পুরাণে ইহার যশ গায়। সত্যলোকে আক্রমিল সেই যে চরণে, সত্যলোকে অক্রমিল সেই সে চরণে, বলি শির ধন্য হইল ইহার অর্পণে। এই সেই চরণ হইতে গঙ্গাকার, এই সেই চরণ হইতে গঙ্গায় অবতার। শঙ্কর ধরিল শিরে মহাবেগ যার, কোটি বৃহস্পতি যিনি অদ্বৈতর বুদ্ধি, ভালো মতে জানে সেই চৈতন্যের শুদ্ধি। বর্ণিতে চরণ ভাসে নয়নের জলে, পড়িলে দীঘল হয় চরণের তলে। সর্বভূত অন্তর্যামী শ্রী গৌরাঙ্গ রায়, চরণ তুলিয়া দিল অদ্বৈত মাথায়। চরণ অর্পণ শিরে করিলা যখন, জয় জয় মহাধ্বনি হইল তখন। অপূর্ব দেখিয়া সবে হইল বিহল, হরি হরি বলে সবে করে কোলাহল। গড়াগড়ি যাই কেহ মাল সাট মারে, কারো গলে ধরি কেহ কান্দে উচ্চ স্বরে। সস্ত্রী কয় অদ্বৈত হইলা মনোরথ, পাইয়া চরণ শিরে পূর্বে অভিমত। অদ্বৈত আজ্ঞা কইল প্রভু বিশ্বম্বর, আরে নারায় আমার কীর্তন নিত্য কর। পাইয়া প্রভুর আজ্ঞায় অদ্বৈত গোসাই, নানা ভক্তি জগে নিত্য করে সেই ঠাই। উঠিল কীর্তন ধ্বনি অতি মনোহর, नाचे नय अद्वैत गौर चंदेर गोचर। यहाँ पर जो विश्लेषण हुआ, गौरांग महाप्रभु इतना खुश हो गए, इतना खुश हो गए कि भक्तजन धोरी क्या क्या पढ़े, उन्होंने श्लोक पढ़े कि तुमी कृष्ण, तुमी विष्णु, तुमी नारायण। आप ही विष्णु हो, आप ही कृष्ण हैं, आप ही नारायण हो, तुमी मत्स्य, तुमी कूर्म, जितने भी बराह देवता हैं वो सारे देवता के रूप में आप ही हैं, आप ही वराह देवता हैं। और जो तुम वेद का पालन करते हैं वो ही आप हैं, आप ही रक्षा करता है। तुमी गुज्जो बरोदाता अहल्या मोचन, तुमी से प्रहलादो लागी, प्रहलाद के लिए जो अवतार नरसिंह देव है वो ही आप हैं। तो यहाँ पर भगवान को उन्होंने जस गाए, जस गाने के पश्चात और बोले कि जो अम्बिश मुनि 4 वेद में ढूंढ रहा है और आप यहाँ आकर के छिप गए हैं मनुष्य जीवन में, लोगों को उद्धार के लिए लुकाई थे, मतलब आप चोरी चुपी करने के लिए बहुत महावीर है। एक कृष्ण का तो ये यहाँ अद्वैत आचार्य कह रहे हैं वृंदावन दास जी के द्वारा। आप संकीर्तन आरंभ हुआ और संकीर्तन आरंभ से नेड़ा को मतलब अद्वैत आचार्य को कह रहे हैं जे नाना भक्ति जोगे नित्य करे से ठाए, उठिलो कीर्तन ध्वनि अति मोहनोहर, नाचे नो अद्वैत गौरचंद्र गोचर। तो ये गौरचंद्र के जो गोचर है मतलब उनके जो भक्तगण हैं ये लोग इतना आनंदित पुलकित हो गए हैं कि एक दूसरे को देख देख करके महाधनी हरि बोल ये करते हुए जैसे ही ये सब किए हैं तो अद्वैत का सिर में गौरांग महाप्रभु
पैर रख दिए। तो जिस चरण को बोली सिरे धुन्न হইল ইহারে और পরনে সত্যলোকে অক্রমিল यही से चरण, और सही चरण, तो उसी चरण से गंगा भी का उत्पन्न हुआ, और गंगा का जो वेग है, गंगा के जो उत्तेजना, उसको रोकने के लिए शंकर ने अपने जटा पे, सिर पे धारण किया। तो अद्वैत बुद्धि को बृहस्पति भी अच्छी तरीके से जानते हैं। इसको वर्णन करने में वृंदावन दास जी लिखते हैं कि मेरा जो पेन है, कलम है, वो चल नहीं रहा था, विगलित नयन से अश्रु आ रहा है, कैसे मैं लिखूं? क्योंकि वर्णिते चरणों भाषे नयन रे जल, पोड़ीला दिघल होई चरण रे तल। दिघल मतलब ऐसा लग रहा है कोई दिघी, थोड़ा सा तालाब हो गया, पानी जम जम करके। इस तरीके सर्वभूत अंतर्जामी श्री गौरांग राय चरणों तुलिया दिलो अद्वैत माथाए। अद्वैत का सिर पे रख दिए, चरणों अर्पण सिरे करिला जखन, जय जय महाध्वनि होइला, जय 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 करके हरि बोल करके सारे भक्त लोग हल्ला किए और एक दूसरे का कलाहल किए। आवान जो आलिंगन करते हैं वो आलिंगन सारे वैष्णव आपस में, और क्यों लोटपोट हो गया, मतलब नीचे गिर करके वो, क्योंकि चरण का जो धूल है, रज है उसमें वो, और क्यों गला पकड़ करके रोने लगे उच्च स्वरे। अब मनोरथ इस तरीके से भगवान पूरा आनंदित हो गए। अब गौरांग महाप्रभु के साथ में सभी लोग बहुत नाचने लगे। इसके बाद हम लोग कल आएंगे, जो हमारा जो कल, अब इसके बाद हम कल आनंदित लेंगे। यहाँ तक हमने इसको अध्ययन किए और सुने। इसी के साथ साथ आज हम यहाँ पर विराम करेंगे। और विराम के साथ साथ एक ही बात है, जो भगवान के लिए सेवा में कार्यरत हैं उन सभी से निवेदन है कि चैतन्य भागवत को प्रचार करना है। क्योंकि गौरांग महाप्रभु का एक ही उद्देश्य है कि इस मनुष्य को उद्धार करने के लिए वो प्रकट हुए हैं। लेकिन कैसे लोगों को सिखाएंगे, कैसे लोगों को चेन सिस्टम करेंगे, कैसे लोगों को आप बताएंगे। इसीलिए आचरण के माध्यम से प्रचार तो हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। भक्त भी बढ़ रहा है, बहुत दुनिया में हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार भी हो रहा है, और फिर गुनाह भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हरिदास जी से जब गौरांग महाप्रभु पूछे हरिनाम चिंतामणि में, तो उन्होंने कहा था, निज देहे जे कार्य ना पारे न करिते से कार्य कराइबा तोमा से ही मथुराते। तो जे कराइते चाहे ईश्वर से ही सिद्धि है, तोमार सौभाग्य है कहिलो निश्चय। तो भक्ति सिद्धांत तो शास्त्र आचार निर्णय तोमार द्वारा कराइबेन बुझिल आशय। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती के द्वारा आचरण का जो नियम है वो कराएंगे। और उस पश्चात यदि कोई आचरण करते हैं और आचरण के बाद प्रचार करते हैं, उस प्रचार का जो मूलतः भक्त है वो भक्त तैयार होते हैं और उसके माध्यम से प्रचार। क्योंकि यहाँ स्पष्ट रहे, आपो ने आचार्य क्यों हो ना करे प्रचार। जो लोग एक्चुअली आचरण करते हैं वो प्रचार करने के लिए इतना ज़्यादा उन्माद नहीं होता। गुरु, क्योंकि वो आचरण निष्ठा से कर रहे हैं, और निष्ठा से जब गुरु परंपरा या वैष्णव के साथ संगत, साधु संग करते हैं और अध्ययन करते हैं, तब उनको समझ में आता है कि प्रचार हमारा जरूरी है। इसीलिए जो आचरण करते हैं, आचरण करके प्रचार करते हैं, जो लोग प्रचारो करेनो के हो ना करे नाचार, और जो लोग खाली प्रचार ही करते हैं, रात को 12 बजे तक कीर्तन कर लिए, 12-1 बजे तक
प्रवचन कर लिए, आध्यात्मिक जगत का प्रचार का काम कर लिए और सुबह फिर 12 बजे तक सोए रहे, तो ये आचार नहीं है। आचार जो ब्रह्मचारी वैष्णव का आचरण है वो ब्रह्म मुहूर्त में उठना, जिस तरीके से गुरु वैष्णव लोग वैष्णव के आराधना है, भगवान के नित्य जप में कोई 16 माला करते हैं, कोई 1 माला 2 माला, तो ये आचार के साथ में करना है, आचार के साथ। इसीलिए हरिदास जी कहते हैं आचार्य प्रचार नाम करो दुई कार्यो, आचार भी करना है प्रचार भी करना है। तुम ही सर्व गुरु तुम ही जगतेर आर्यो, आप ही तब सर्व, आप ही सब, क्योंकि गौरांग महाप्रभु भी ये बोले हैं कि जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, तो कृष्ण का उपदेश